नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन अब रूस के भीतर घुसकर हमले कर रहा है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबरों में बात करेंगे कुर्स्क के भीतर कहां तक पहुंचा है यूक्रेन और पुतिन ने यूक्रेन पर क्या आरोप लगाए हैं। और इसके अलावा जानेंगे ब्रिटेन में धुर दक्षिण पंथियों के विरोध में किसने निकाली रैली। रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के 90 किलोमीटर भीतर घुसने की खबर है। यूक्रेन ने 15 किलोमीटर इलाके पर कब्जे का दावा किया है। यूक्रेनी सेना दो तरफ से आगे बढ़ रही है। 9 इलाकों में भीषण जंग चल रही है। कुर्स्क सीमा पर यूक्रेन की सेना टैंक और सैन्य हथियारों के साथ मौजूद है और सीमा के भीतर घुस गए है। दोनों तरफ से भीषण जंग हो रही है। रूस की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक यूक्रेन की शेलिंग में 31 सिविलियन घायल हुए हैं। रूस ने कुर्स्क में इमरजेंसी घोषित कर दी है। कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाकों से हड़कंप मच गया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ये धमाके कुर्स्क के कुर्चतोव में सुने गए। ये इलाका यूक्रेन की सीमा से 110 किलोमीटर दूर है। रूसी सेना ने न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी है। कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले का रूस ने जवाब दिया है। बॉर्डर से लगे इलाकों में रूस ने KA हेलीकॉप्टरों से S-8 मिसाइलें बरसाई हैं। कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर उकसावे का आरोप लगाया है। पुतिन ने ये बात यूक्रेन के कुर्स्क रीजन में हमले के बाद कही। यूक्रेनी सैनिक कई दिनों से कुर्स्क में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया के डेर एज जोर इलाके में असद समर्थित अरब फोर्सेस और ट्राइबल फोर्स के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। ये जंग अमेरिकी समर्थित SDF पर सीरियन ट्राइबल फोर्स के हमले के बाद शुरू हुई। सीरियन ट्राइबल फोर्स ने 81 किलोमीटर का इलाके पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी फौज ने हवाई हमले भी किए। लंदन में धूर दक्षिणपंथी प्रदर्शनों की आशंका के विरोध में एक रैली हुई। रैली में लोगों ने अप्रवासियों के समर्थन में नारेबाजी की। पिछले दिनों इंग्लैंड के कई शहरों में अफवाह की वजह से भीषण दंगे हुए थे, जिसमें धूर दक्षिणपंथी ग्रुप शामिल थे। दंगों में मुसलमानों और अप्रवासियों को निशाना बनाया गया। ब्रिटेन में अप्रवासी शरणार्थियों के खिलाफ दंगे को लेकर भारत समेत कई देशों ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में ब्रिटेन में रह रहे अपने नागरिकों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है और ब्रिटेन जाने वालों को अलर्ट किया गया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया नियुक्त किए गए मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए हैं। ढाका में उन्होंने कहा, मेरे ऊपर भरोसा रखें, देश में कहीं भी किसी के ऊपर हमला नहीं होगा। आज हमारे लिए गौरवपूर्ण दिन है। जिन्होंने ये संभव कर दिखाया उनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ।